Hello, good afternoon students. Myself Manisha Rizwani, your English teacher of grade 4. So I hope you all are fit and fine at your home. आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे. इंग्लिश बेसिक इज कैपिटल एंड स्मॉल ए टू जेड. आज तक आप लोगों ने कैपिटल एंड स्मॉल एबीसीडी लिखी है. नो डाउट इट्स परफेक्ट, बट वी नीड सम मोर परफेक्शन. इसीलिए आज हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि हाउ टू राइट एबीसीडी. एबीसीडी कैसे लिखी जाती है इन द प्रॉपर लाइन में. ठीक है. सो आवर टॉपिक इज कैपिटल ए टू जेड एंड स्मॉल ए टू जेड. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 लाइन्स ड्रॉ की है. आपकी बुक में 4 लाइन्स होती है फॉर इंग्लिश. दैट इज रेड, ब्लू, ब्लू एंड रेड. आई नो दिस इज़ द वेरी बेसिक नॉलेज, बट फॉर द परफेक्शन, यानी बहुत ज़्यादा परफेक्शन अगर हमें चाहिए कि अगर हम कभी भी लिख रहे हैं तो इट शुड बी लाइक दिस. सो हमारा टॉपिक था कैपिटल A to Z. सो फर्स्ट हम A सीखेंगे. एवरीवन नोज कि ब्लू लाइन से टच करके रेड लाइन एंड अगेन ब्लू लाइन और फिर स्लिपिंग लाइन. दिस इज A. नाउ जब भी आप बुक में लिखते हो, कई कबार बच्चे क्या करते हैं, कंटिन्यू ऐसे लिखते जाते हैं A B C D. दिस इज़ नॉट द राइट वे. ये सही तरीका नहीं है इसका लिखने का. जब भी आप लिख रहे हो ए, मेक श्योर कि आप कोई भी लेटर लिख रहे हो उसके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए. तो हम यहाँ पे 2 फिंगर्स का गैप रखेंगे. ए लिखा, उसके बाद 2 फिंगर स्पेस रखो, देन राइट स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, मतलब बी. नेक्स्ट सी. आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी लेटर आप लिख रहे हो वो उसकी लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए. लाइक ए की दोनों जो स्लांटिंग लाइन है वो ब्लू लाइन के नीचे टच नहीं हो रही है. बी में भी ना स्टैंडिंग लाइन नीचे टच हो रही है और ना ही उसके कर्व्स. सी में भी कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पूरा राउंड करके ब्लू लाइन तक ही टच हो रहा है. नाउ आगे 2 फिंगर्स का स्पेस रखना है एंड देन स्टैंडिंग लाइन रेड से ब्लू एंड मेक सी. दैट इज डी. अभी हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे. जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं बेसिकली कि 1 लाइन में 4 लेटर्स ही आने चाहिए. आगे ए के एग्जैक्टली नीचे स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन ऑन द रेड, ब्लू, रेड. दिस इज कॉल्ड ई. एफ. नेक्स्ट जी. कई लोग जी को लिखने के टाइम पे इसका जो कर्व या तो स्टैंडिंग लाइन वो ब्लू लाइन के बाहर निकाल देते हैं. मेक श्योर ये गलती आपसे ना हो. नेक्स्ट एच. उसके बाद आई के बाद जे, नेक्स्ट के में आप इजी तरीका रख सकते हो. यहाँ से ब्लू से 1 स्लैंटिंग लाइन टू द रेड एंड सेकेंड वन इज ब्लू टू ब्लू, तो वो आपका के ऑलवेज परफेक्ट दिखेगा. नेक्स्ट एल, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन. उसके बाद एम. एम में कई लोग क्या करते हैं, ऐसे एम लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे, बट ये तरीका रॉन्ग है. ऐसे एम लिखा नहीं जाता. एम कैसे लिखते हैं, ब्लू टू रेड, अगेन वापस आपको ब्लू तक आना है, फिर से आपको रेड पे जाना है एंड अगेन ब्लू पर आपको आना है. मेक श्योर आप ऐसे लिखोगे तो आई विल डू रॉन्ग. ऐसा नहीं लिखा जाता. नेक्स्ट एन में भी सेम, रेड टू ब्लू एंड अगेन टू रेड. Next O is easy. Next P, standing line and Q
आर की भी जो स्लांट लाइन आती है वो आपको ब्लू लाइन तक ही टच करना है। नेक्स्ट एस, उसके बाद टी, यू की भी दोनों जो स्टैंडिंग लाइंस है वो आपको ऊपर रेड लाइन तक ही टच करनी है। नेक्स्ट वी शुड बी पॉइंटेड, वी और यू में डिफरेंस आपको दिखना चाहिए। यू में कर्व आता है एंड वी में प्रॉपर पॉइंट आता है टिल ब्लू लाइन। नाउ जैसे मैंने आपको एम में समझाया, आपको प्रॉपर ब्लू रेड एंड ब्लू। सेम फॉर दिस, रेड से ब्लू, अगेन गो टू द रेड, अगेन ब्लू एंड अगेन रेड। इसमें भी लोग ऐसे करते हैं, ऐसे लिखेंगे ब्लू लाइन में एंड दैट इज रॉन्ग। ओके, सो डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स इज लाइक क्रॉस, वाई, वाई में भी आपको ध्यान रखना है इसकी स्लांटिंग लाइन जो है वो ब्लू लाइन तक ही टच होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट लेटर दैट इज जेड। सो आप देख सकते हो मैंने आपको ए टू जेड कैपिटल लेटर्स कैसे प्रॉपर लाइन में लिखा जाता है इन अ प्रॉपर वे। सो आई होप आपके पास बुक्स अवेलेबल होगी घर पे कोई भी 4 लाइन की। सो आई होप कि आप ये लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की वंस और ट्वाइस, 1 या 2 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी ऐसे परफेक्शन फॉर्म लिखने में। अभी इसके बाद मैं आपको स्मॉल ABCD सिखाऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्मॉल A to Z। स्मॉल A to Z। पहले हम ऐसे बनाएंगे कर्व, स्टैंडिंग लाइन एंड ऐसे। दिस इज कॉल्ड A, स्मॉल A। आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्मॉल लेटर्स ब्लू लाइन के बाहर ना जाए। अगेन जैसे मैंने पहले बताया था, आपको 2 फिंगर स्पेस रखनी है एंड देन स्टैंडिंग लाइन। और जैसे आप B कैपिटल इस तरफ कर्व करते हो, सेम B में आपको ऐसे कर्व बनाना है यहाँ पर, और वो कर्व पूरा ब्लू लाइन के अंदर। नेक्स्ट C जैसे कैपिटल हमने बनाया था वैसे सेम टू सेम स्मॉल C बट इन अ ब्लू लाइन ओनली। नाउ D, मेक फर्स्ट C ऐसे, देन आपको ऊपर रेड लाइन तक जाना है एंड अगेन बैक टू द ब्लू लाइन। ध्यान रखना है आपको कि आपको इसी फॉर्मेशन से बनाना है। कई लोग ऐसे भी करते हैं और ऐसे करते हैं, इट्स नॉट गुड, वो प्रॉपर दिखता नहीं है। नेक्स्ट E, सर्कल एंड लाइक C। F, कैपिटल F में स्लिपिंग लाइन होती है और आपको स्मॉल f में ऐसे करके कर्व बनाना है एंड देन स्टैंडिंग लाइन और फिर बीच में स्लिपिंग लाइन। G का खास ध्यान रखना है, आपको ब्लू से स्टार्ट करना है। यहाँ से ऐसे पहले C जैसा बनाओगे, देन ऊपर एंड अगेन नीचे ब्लू लाइन रेड लाइन को टच करके ऐसे कर्व। डन। ओके, नेक्स्ट H, स्टैंडिंग लाइन, वापस ऊपर ब्लू लाइन तक जाना और उसका पूरा टच करके यहाँ तक। दिस इज कॉल्ड H। नाउ I, इजी स्टैंडिंग लाइन एंड 1 डॉट ऑन दैट, एक डॉट करना है उसके ऊपर। सेम J, ब्लू लाइन से स्टार्ट करना है, नीचे रेड लाइन तक आपको जाना है एंड मेक कर्व। हमने कैपिटल J में ऊपर रेड लाइन पे स्लिपिंग लाइन की थी एंड देन स्टैंडिंग लाइन। इसमें आपको स्टैंडिंग लाइन ब्लू से लेनी है अप टू रेड लाइन तक और उसके ऊपर डॉट। नेक्स्ट स्टैंडिंग लाइन K, जैसे मैंने उसमें आपको इजी वे बताया था कि ब्लू लाइन से रेड लाइन एंड अगेन ब्लू टू ब्लू। इसमें आपको सिर्फ दोनों कर्व्स जो होंगे वो दोनों स्लांटिंग लाइन इसमें आपको ब्लू लाइन के अंदर ही बनानी है, तो ही आपको डिफरेंस दिखेगा। नेक्स्ट L is like only standing line from red line to blue line. Next M,
एम में आपको थोड़ा सा कर्व करना है, देन 1 and 2, दिस इज कॉल्ड स्मॉल एम, और वो आपको सिर्फ ब्लू लाइन के अंदर। एन में भी स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। नेक्स्ट ओ, जैसे कैपिटल ओ बनाया था बट वो रेड टू ब्लू था, स्मॉल ओ ब्लू लाइन के अंदर ही आएगा। पी, पी जैसे हमने रेड टू ब्लू बनाया था, ये ब्लू टू रेड, ब्लू लाइन से आपको स्टार्ट करना है स्टैंडिंग लाइन एंड मेक कर्व इन द ब्लू लाइन ओनली। क्यू, जैसे पी बनाया उसका ऑपोजिट यानी उसकी विरुद्ध दिशा में आपको क्यू बनाना है। लाइक पहले सी, फिर ऊपर जाएंगे आप, ऐसे बनाया, फिर ये थोड़ा सा इसका यहाँ ब्लू लाइन तक टच होगा। क्यू, आर स्टैंडिंग लाइन एंड थोड़ा सा आपको ऐसे कर्व करना है, आर। नेक्स्ट इज एस, जैसे कैपिटल बनाया वैसे ही स्मॉल, बट वो रेड लाइन टू ब्लू लाइन था और ये ब्लू लाइन के अंदर। टी स्टैंडिंग लाइन एंड लिटिल बिट कर्व और फिर स्लिपिंग लाइन, दिस इज कॉल्ड टी। यू, यू में सिंपल जैसे आपने बनाया था वैसे, बट यहाँ से आपको वापस आना है और ऐसे कर्व बनाना है। लुक अगेन, पहले यहाँ पे जैसे कैपिटल यू आपने बनाया था, यहाँ तक टच करके छोड़ दिया था, अगेन आपको इसको वापस लेकर आना है यहाँ तक एंड ऐसे कर्व बनाना है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल यू। वी, सेम इट इज जैसे आपने कैपिटल में बनाया था, वो रेड टू ब्लू था और ये ब्लू टू ब्लू। डब्ल्यू, जैसे कैपिटल वैसे स्मॉल, बट लाइंस का डिफरेंस, वो ब्लू रेड टू ब्लू एंड दिस इज ब्लू टू ब्लू। नाउ एक्स इज लाइक उल्टा सी एंड देन सीधा सी, एक्स। वाई, वाई में आपको देखना है स्लैंटिंग लाइन और ऐसे करके ऐसे वाई, एंड जेड इन द ब्लू लाइन ओनली। सो आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन आपको दिखेगा जब आप ऐसे 2 फिंगर का स्पेस करके लिखोगे। इट विल बी गुड एंड हेल्पफुल टू यू। आई होप आपको ये कैपिटल एंड स्मॉल ABCD कैसे लिखते हैं उसकी समझ आ गई होगी। सो डू प्रैक्टिस एट योर होम। एक 4 लाइन की बुक ले लीजिए, उसमें कैपिटल एंड स्मॉल डिफरेंट वेज डिफरेंट पेजेस पे लिखने की कोशिश करिए। मेक श्योर कि आपका परफेक्शन राइटिंग में आ जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय।